आज हम बात करते हैं कुंडली के अंतिम भाव 12वें भाव की। और 12वां भाव हमने जैसे बताया कि अंतिम यात्रा है हमारे जीवन की, और 12वें भाव को हमने मोक्ष का भी माना है। और उसके बाद हमारा मिलन होता है किससे? खुदा से। तो आइए पहले खुदा की इबादत में ये 2 लाइनें सुन के फिर आगे के चैप्टर को बढ़ाते हैं। एक दिन मिल गया खुदा मुझको, मैंने पूछा ये क्या हुआ तुझको, क्यों मेरे हौसले बढ़ाता है, रोज सपने नए दिखाता है और फिर उनको तोड़ देता है, लाके रास्ते पे छोड़ देता है। कई रिश्ते बने जो फिर टूटे, कितने ही दोस्त राह में छूटे, देके सुख हाथ खींच लेता है, कर दुखी आंख मींच लेता है। क्यों नहीं मेरा कुछ ख्याल तुझे, कुछ पता भी है मेरा हाल तुझे। हंस के बोला कि क्यों बिगड़ती हो, मिल गया हूँ तो अब क्यों लड़ती हो। खुशी थी तब न किया मुझको याद, गम में करने लगी हो तुम फरियाद। इसको तकलीफ अपनी कहती हो, ये तो कुछ भी नहीं जो सहती हो। जिंदगी के कठिन ये रास्ते हैं, यहाँ सुख है तो दुख भी बसते हैं। जो भी इन पर से गुजर जाता है, अपनी मंजिल को वही पाता है। परेशानी तो एक बहाना था, परेशानी तो एक बहाना था, तुझको अपने करीब लाना था। हर एक इंसान को परखना है, मुझको सबका ख्याल रखना है। सबके दुख दर्द मैं भी सहता हूँ, मैं तुम्हारे भी दिल में रहता हूँ। कभी मुझसे जो मिलना चाहोगी, किसी रोते को अगर हंसाओगी, कभी छोड़ूंगा ना मैं साथ तेरा। तेरे सर पर रहेगा हाथ मेरा, तेरे सर पर रहेगा हाथ मेरा। तो ये थी खुदा की इबादत में चंद लाइनें, क्योंकि मोक्ष के बाद तो खुदा से ही मिलना है। अब तर्क करें लाल किताब की और ज्योतिष की। दोनों एंगल से देखते हैं तो 12वें घर में केतु आ जाता है तो मोक्ष प्राप्त करवाता है, और हर व्यक्ति का अंतिम लक्ष्य मोक्ष की प्राप्ति है। इसीलिए 12वें घर से इस बात का अंदाज़ा भी लगाया जाता है कि आपके आखिरी वक्त यानी आपके जनाजे के समय आपके पीछे कितने लोग चलने वाले होंगे, उसका अंदाज़ा इसी घर से, इसी घर में बैठे ग्रहों से लगता है। 12वां घर अपने आप में ये चीज़ भी बताता है कि ज़िंदगी तो आपको मिल गई, उसको आपने जिया किस ढंग से, अच्छे ढंग से जिया, बुरे ढंग से जिया, आपकी गति क्या होने वाली है, वो स्टार आपसे क्या क्या लाइफ में उन्होंने काम करवाया, कितनी गलतियां करवाई, वो सारा असेसमेंट 12वें घर से ही होता है। और ये भी कहा गया है कि जिस व्यक्ति का जीने का तरीका बढ़िया हो जाए, उसका मरने का तरीका अपने आप ही अच्छा हो जाता है। तो बाकी के 11 घर तो इधर उधर भटकाते रहते हैं, लेकिन आखिरी घर ये जो है 12वां घर, अगर इसको आदमी पहले स्टडी कर लेना तो ज़िंदगी में बुरे काम ही नहीं करे। इसलिए आप कुंडली जब भी किसी को उठा के देखो तो पहले 12वां घर देखो कि ये व्यक्ति का जो है ना मरना कैसा होगा। अब वो चाहे कितना भी बढ़िया काम कर ले, कितना पैसा कमा ले, लेकिन उसकी आखिरी समय मौत कैसी होगी। हमने कितने ही लोगों को देखा है, कितने फिल्म एक्टर्स को देखा है, कितने पॉलिटिशियंस को देखा है, कितने कवियों को देखा है, कितने शहनाई बजाने वालों को देखा है, भारत रत्न जैसी हस्तियों को देखा है, खिलाड़ियों को देखा है कि जिनका बड़ा हाई टाइम था लाइफ में, बड़ी अचीवमेंट्स थी, आखिरी टाइम में उनके पास 2 वक्त की रोटी भी नहीं थी,
इलाज के पैसे भी नहीं थे। बिल्कुल है जैसे। गवर्नमेंट को उसके जो परिजन हैं वो गुहार करते करते थक जाते हैं और पैसा नहीं मिलता। तो ये जो एक ये भी मौत का अंदाज है, ये कैसे निर्धारित होगा, ये 12वें घर से देखना है। ये बातें सारी क्लासिकल सी लगती हैं, लेकिन अनुभव की जब बात करते हैं तो इनको आदमी को अच्छा एस्ट्रोलॉजर कुंडली देखते ही पता लग जाता है कि सामने जो व्यक्ति बैठा है ना, इसका आखिरी हश्र क्या होने वाला है। इसको हश्र बोलते हैं। ठीक है जी। क्या इसका हश्र होगा, तो इस चीज़ का अंदाज़ा आप, और आप अपने तक ही रखो उस बात को। आपको पता लग गया कि ये व्यक्ति कुत्ते की मौत मरने वाला है, लेकिन उसको कहने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कहोगे तो भी नहीं मानेगा वो। हाँ, नहीं मानता नहीं कोई जी। कोई नहीं मानता। हाँ। तो आप सिर्फ अपने तक ही एक असेसमेंट रखो, अपने जहन में उस बात को रखो, देन वेट एंड वॉच करो। कई बार ऐसी न्यूज़, स्टनिंग न्यूज़ आती है, अरे यार वो व्यक्ति मर गया, वो ऐसे मर गया। अपन कई बार कहते हैं, आश्चर्य करते हैं, इस तरह से चला गया। कहाँ इस तरह से चला गया। तो ये चीज़ें आप नोट करके अपने पास रखो, फिर उसका असेसमेंट। 12ਵਾਂ ਵਿਆਹ ਦਾ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਜਿਵੇਂ ਲਾਈਫ ਦਾ ਵੀ ਵਿਆਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਉਹੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਐਂਡ ਤੱਕ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੈ ਜਾਂ ਸਿਰਫ ਲਾਸਟ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੈਗਾ? नहीं, लास्ट हिस्से का नहीं है, शुरू से एंड तक पूरे खर्चे का। कमाई तो देखो, आप पहले तो आप स्कूल में जाओगे, हाँ। पहले तो अपने परिवार में रहोगे, हाँ जी। फिर आपके भाई बहन पैदा होंगे, उनके साथ रहोगे, फिर आपके अड़ोसी पड़ोसी मिलेंगे, उनके साथ खेलोगे कूदोगे, फिर आपको माँ का लाड मिलेगा, अपना घर दिखेगा, ये मेरा आंगन है, चौथा घर। फिर आपको स्कूल भेजा जाएगा जहाँ पे विद्या लोगे, वहाँ पे फिर आपको नया गुरु मिलेगा। पहली तो माँ गुरु, दूसरा ये गुरु। फिर आपको दोस्त मिलेंगे वहाँ पे नए नए, शत्रु, हाँ सब। वो दोस्त मिल गए तो आपके झगड़े भी होंगे, वो आपके शत्रु भी बनेंगे, छठे घर में पहुँच जाओगे तो। फिर आप 7वें घर की यात्रा करोगे तो आप जवान हो जाओगे, आपके मन में भी इच्छा है कि मेरी भी शादी हो जाए, आपकी शादी भी हो जाओगी। शादी होने के बाद फिर आपका पता लगेगा कि अब आप जो है लाइफ में क्या करने वाले हो। ठीक है जी। किस तरह से आपकी मतलब मृत्यु किन कारणों से होगी, कारण क्या बनेंगे, और भाग्य में आपके क्या लिखा है। वो दोनों चीज़ें 8वां 9वां घर डिसाइड करेंगे, और 10वां घर जो है वो आपका कर्म डिसाइड करेगा। तो 10वें घर से पता लगेगा कि व्हाट आर यू गोइंग टू डू, और 11वें घर से पता लगेगा व्हाट आर यू गोइंग टू अर्न, और 12वां बताएगा व्हाट आर यू गोइंग टू एक्सपेंड। ठीक है जी। एक्सपेंडिचर जो है वो वहाँ से देखेंगे। तो इस तरह से एक लाइफ का ये चक्र है। ये तो चक्र नहीं चलना है, लेकिन सारा ओवरऑल असेसमेंट 12वें घर पे आके निकलेगा। पूरी ज़िंदगी का लेखा जोखा, पूरी ज़िंदगी कमाई। वैसे तो आपको शनि 11वें में बैठा है, जज तो वहाँ बैठा है, हाँ बिल्कुल। सज़ा तो आपको वहीं मिल जानी है 11वें घर में। उससे पहले ही तड़पा दें। फैसला तो आपको पहले ही हो जाना है हाँ सच का कि आपने ये करना है या वो करना है, इस मौत मरना है। वो तो शनि वहाँ बैठा पहले डिसाइड कर देगा। ठीक है जी। और अकॉर्डिंगली 12वें घर से आपको फल मिल जाएगा। आपके 12वें घर में कोई बहुत बढ़िया ग्रह बैठे हैं तो मोक्ष का कारक है, तो मोक्ष भी मिल जाएगा। और आपको अगर नरकों में जाना है तो वहाँ पहुँच जाओगे। डिसाइड तो वहाँ स्पेक्टर तो शनि 11वें घर में बैठ के कर ही देगा। वो न्यायाधीश तो वही है। 12वें भाव में अंकल जी बहुत बढ़िया ग्रह बैठा, अच्छा बैठा हो, अपने घर का बैठा हो, तो उसकी सारी उम्र अच्छी चलेगी। कहने का जितनी तकलीफें आए वो बंदा सोबर लाइफ जिए। हाँ, उसका जीने का तरीका अच्छा होगा तभी वो अच्छा मरेगा। नेक तरीका होगा जी, तभी वो अच्छा मरेगा ना। नहीं तो मरेगा ही वो किस हिसाब से। हाँ फिर ठीक है जी। इसीलिए कहते हैं कि लाल किताब ने इस घर में राहु को कारक माना है। वैसे गुरु भी कारक होता है 12वें घर का। उसके पीछे तथ्य यह है कि राहु का काम खर्चे करवाना है, बीमारी परेशानी झगड़ा लड़ाइयाँ पैदा करवाना है, और फिर अस्पताल या कचहरी तक पहुंचा देना है। इसलिए फिजूल खर्चे राहु करवाता है। 12वें घर का संबंध दूसरे, छठे और 8वें घर से भी जुड़ा होता है। दूसरा घर शुक्र का है। शुक्र तो आ गया मोह का, माया का, धन का, जायदाद का, जर का, जोरू का, ज़मीन का, सबका आ गया। तो संसार में जितने झगड़े लड़ाइयाँ हुई हैं उन सब के पीछे इन्हीं का हाथ होता है, जर, जोरू और ज़मीन। ठीक है, यही होते हैं। और दूसरा घर जो है जायदाद का भी होता है। उसको प्राप्त करने के लिए आदमी मेहनत करता है, नौकरी करता है। अब जायदाद में परिवारों में बंटवारे होते हैं। आज भी पेपर में था, किसी व्यक्ति के पास 500 करोड़ की प्रॉपर्टी है, मिनिस्टर का दामाद है, और आपस में घर में झगड़े हैं, अब मुकदमे दायर हो गए आपस में। तो ये सब चीज़ें सेकंड घर से पता लगेंगी। आज के पेपर पढ़ो, उसमें भी न्यूज़ है। तो दूसरा घर धन जायदाद का, उसको प्राप्त करने के लिए जातक मेहनत करता है। इस कारण इस घर का संबंध छठे घर से है। 8वां घर कुंडली में मौत का है, गरीबी और विघ्न बाधा का है। 12वां घर मोक्ष, अस्पताल, जेल खाने और खर्चे का है। अकेला बुध 12वें घर में बैठ जाए तो आदमी को जेल जरूर करवाता है। तो मस्खरा होता है, कुछ ना कुछ शरारत करवा देता है। शरारत करवाता है उससे। अगर मान लो अपने घर, अपने उच्च राशि में बैठा हो या अपने घर का बैठा हो तो
तो बस उच्च राशि में बैठा हो तो जेल तो फिर भी जाएगा, पर अच्छे काम। लेकिन तब जाएगा जवाहरलाल नेहरू की तरह, हाँ, अच्छे काम। तो वापस भी आ सकता है। उसने तो स्ट्रगल किया देश के लिए महात्मा गांधी की तरह। सही बात है। लाल किताब ने 12वें घर को आराम का बिस्तर और मकान की छत माना है। बिस्तर का मतलब यहाँ शैया सुख से होता है बिल्कुल जी, मैरिड लाइफ कि आपको शादी के बाद कितना सुख मिलेगा, आपकी बीवी आपके साथ रहेगी या नहीं, बिस्तर में आपका मुंह एक का उधर एक का इधर रहेगा, या क्या है, मतलब आपस में क्या एक सेटिस्फेक्शन है, हाँ, समझ गए। वो 12वें घर से पता लगेगा। और मकान की छत भी यही है। अच्छा जी। अब इस घर को देख के आप 1 मिनट में आइडिया लगा लोगे कि इस व्यक्ति के मकान की छत के ऊपर ये सामान पड़ा हुआ है, लोहा पड़ा है, लक्कड़ पड़ा है, कबाड़ खाना पड़ा है, तो आप तुरंत उसको बोलोगे भी आपके घर की छत चेक करो, उस सामान को वहाँ से हटवाओ, नहीं तो 12वां घर खराब हो रहा नहीं तो 12वां घर खराब हो रहा है है। और अगर 12वां घर खराब है तो छत भी खराब होएगी। आपका। छत खराब होगी तभी 12वां घर खराब होगा, और तभी छत से सामान हटाना पड़ेगा। अच्छा, ये बात है। ठीक है जी। देन जो ग्रह 12वें घर बैठा है और जिस रिश्तेदार से संबंध रखता है, उसकी मौत के बाद उस ग्रह की वस्तु को कायम करने से भी लाभ होता है। ये गहरी चीज़ें हैं। अब अनुभव में ये भी देखा गया है कि 12वें घर में जो दशा चलती है तब कोई ना कोई परेशानी पैदा जरूर होती है। अगर चंद्र कुंडली शक्तिशाली है तो और उससे सूर्य लगन से ग्रह ठीक बैठ जाते हैं तो 12वां घर खराबी नहीं करता। अगर 12वें घर का स्वामी 12वें घर में ही बैठ जाए, जैसे बृहस्पति हो गया, और उसके ऊपर शुभ ग्रहों की दृष्टि पड़ रही हो, तो जातक की जीविका या कामकाज अस्पताल से जुड़ा होगा, जैसे डॉक्टर, नर्स, दवाई बेचने वाले या इससे संबंधित काम करने वाले, जेल खाने या कचहरी से संबंधित नौकरियां मिल सकती हैं, या जातक विदेश में चला जाता है। हमने अनुभव ये भी किया हुआ है कि लगन का स्वामी जब 12वें घर में बैठ जाता है तो जातक विदेश अक्सर जाता है। 12वें घर का स्वामी अगर छठे 8वें चला जाए तो विपरीत राजयोग बनता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 12वें घर का स्वामी छठे 8वें और 12वें। छठे का 8वें में चला जाए, 8वें का छठे में आ जाए, या 8वें का 12वें आ जाए, या 12वें का 8वें आ जाए, छठे का 12वें आ जाए, या 12वें का छठे आ जाए। ये तीनों केस में कोई भी एक्सचेंज हो, दैट इज़ विपरीत राजयोग और शुभ माना गया हो। ठीक है। इसलिए इन त्रिक भवनों की गाथा जब पुस्तक पढ़ोगे तो आपको पता लगेगा, अमृता प्रीतम वाली, कि छठे 8वें और 12वें में खाली ग्रह देख के ही फलादेश नहीं कर देना चाहिए। अगर इन घरों में शुभ ग्रह बैठे हों तो विपरीत राजयोग भी बनता है और वो आदमी को ऊंचाइयों तक लेके जाता है। अक्सर टेक्स्ट में ये लिखा है कि केंद्र खाली है, इसका तो कुछ नहीं है, ये कुंडली बेकार है, ऐसा नहीं होता। बोल देते हैं जी। हाँ, छठे 8वें 12वें में देखना पड़ता है क्या क्या ग्रह। अगर छठे का, अब एक्सचेंज तो आपने बता दिया जी, पर एक्सचेंज तो ना हो, पर छठे का 12वें में आ जाए बस इतना ही, या 12वें का छठे में चला जाए बस इतना, एक्सचेंज नहीं हुआ तो भी ये एक तरह का अच्छा योग है जी। बढ़िया। सौम्य ग्रह, शुभ ग्रह अगर छठे 8वें 12वें आ गए तो अच्छा फल देंगे। गुरु, मंगल, चंद्र, सूर्य वगैरह, अच्छा, ये भी अच्छा फल देंगे। छठे घर में जैसे हमारे सूर्य बैठा है, हाँ जी, तो वैसे तो नौकरी से दूर करता है ये, अलगाव, हाँ लेकिन उसने मैं सारी उम्र मैंने नौकरी करी है। हाँ क्यों करी है? क्योंकि सूर्य ने विपरीत राजयोग दे दिया ना, हाँ। इसलिए 40 साल नौकरी कर ली। एक चीज अंकल जी, मैं तो सूर्य तो हो आइडिया लाया, देखो आइडिया लाया है भी छठे भाव में नौकर से देखे जाते हैं। हाँ। भी आपके नौकर कैसे होंगे? हाँ हाँ, आपके सूर्य पड़ा यानी कि आपके नौकर सरकारी होंगे। आपके नौकर सरकारी तभी होंगे जब आप सरकार में किसी अच्छी पोस्ट पे हो, जब आपके पास कोई अच्छा होता है। एक भी पॉइंट बनता है ना जी। हाँ बिल्कुल हो सकता है। मैं वैसे तो थोड़ा हमारे तो दिमाग लाया है भाई, जी। हम जैसे अब मान लो बैंक में नौकरी करते थे, हाँ तो हमारे 2 पियून तो बैंक में होते ही थे, हाँ, पर थल्ले वो नौकर तो है सारे ही। काम करते ही थे, वो वो सरकारी जा भी ये कर या वो कर या, हाँ, प्लस कोई घर का काम कराना था तो भी उसको बुला लेते थे कि यार आज आ जाना यार, पर वो आके काम नौकर आपका सरकारी तभी होगा जब आप सरकार में हो, जब आपके पास अच्छा पोस्ट है, सूर्य देता है जो, है ना जी। ऐसा व्यक्ति क्या है कि एक्चुअली अपने दुश्मन बहुत कम क्रिएट करता है। वो तो सही अलगाव कर दो, हाँ। मतलब अपन देखिए अभी ये सही नहीं है, अपन तो अलग हो जाए। इसी तरह बीमारी है तो उससे भी सेपरेट करेगा वो, कर्जा है तो उससे सेपरेट करेगा। हाँ, अभी मैं हमारी ज़िंदगी में हमने सदा एक फंडा बच्चों को ये दिया था कि ज़िंदगी में कर्जा मत लेना। मिसेज भी यही कहती कभी कर्जा मत लेना, बाजार में एक पैसे का उधार नहीं रखना, ठीक है जी, जितना पॉकेट में उतना कर लो, बाजार से उधार नहीं लेना, ठीक है। क्योंकि वो कर्जे से सेपरेट करता था वो ग्रह। और मानसिकता जी बन जाती है, मानसिकता वैसी बन जाती है, अपने आप ही बन जाती है। उसमें ये नहीं पता था कि सूर्य की वजह से कह रहे हैं, ये तो अब एनालाइज करते हैं तो पता लगता है। इसलिए बिल्कुल। देन खर्चा जो है किस हिसाब से होगा, जैसे गुरु बैठ गया आपका 12वें घर में तो जातक धर्मशाला, मंदिर या स्कूल बनाता है। अगर 12वें घर में राहु बैठ गया तो आपके झगड़े होंगे, लड़ाइयाँ होंगी, बीमारियाँ होंगी, ये सारी चीज़ें 12वें घर के राहु से आपको क्रिएट होंगे। ये भी आपको बताया कि जेल भी हो सकती है। वो 12वें घर में साथ में बुध बैठ गया
तो जेल भी हो सकती है। तो ये सारी चीज़ें जो है आपको इस चीज़ से पता लगेगा। अंकल जी